जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एनएलपी की लेक्चर में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक बताना जा रहा हूँ। अगर आप किसी का कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, बिहेवियर ऑब्वियसली नेगेटिव से पॉजिटिव बिहेवियर आपने चेंज करना है, लेकिन ऑब्वियसली ये टेक्निक वैसे भी यूज हो सकती है कि किसी की पॉजिटिव बिहेवियर की जगह आप नेगेटिव बिहेवियर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है मैं हमेशा एक्सप्लेन चीजें करता हूँ फायदे के लिए। अब अगर आप किसी का बिहेवियर चेंज करना, बिहेवियर कोई तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना। आप किसी को पसंद करते हैं, ये भी एक बिहेवियर है। उससे नफरत करवाना चाहते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। कोई फूड आप नहीं खाते, वो आप उसको खिलाना चाहते हैं, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। यानी कि एक आदत है ना, यानी कि आप चिकन नहीं एक आपका फैमिली फ्रेंड ऐसा है या फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो चिकन नहीं खाता, आप समझते हैं कि चिकन उसके लिए जरूरी है, खाना चाहिए उसको, तो आप उसका ये बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि आपकी फैमिली में आपका बच्चा जो है, आप चाहते हैं टेक्निकली इसको डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि जी मैंने शायद सिंगर बनना है। लेकिन आपका कल्चर, आपकी चीजें, आपका, आप एज ए मेंटोर देखते हैं कि सिंगिंग का शायद कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, या स्कोप नहीं है, या करियर नहीं सही है, ठीक है, आप समझते हैं। लेकिन आपका बच्चा ये चाह रहा है कि नहीं उसने ये करना है, तो आप उसकी ये सोच, ये आदत वो चेंज कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों को जो भी मैंने कैटेगरीज बताई हैं, बिहेवियर कोई भी हो, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिससे हम कलेप्सिंग एंकर कहते हैं। कलेप्सिंग एंकर एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मैं कुछ मिसालें भी दूंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर बिहेवियर डेवलप कैसे होता है। बेसिकली जब भी किसी में कोई बिहेवियर, बिहेवियर बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आप बार बार करते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जब भी आपके अंदर कोई बिहेवियर डेवलप होता है, तो उसके साथ कोई एसोसिएशन होती है जिसकी वजह से आप वो बिहेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल, जिस तरह फर्ज करें आप जो है कोक पीते हैं। आप, कोई बंदा कोक पीता है ना, बहुत ज्यादा पीता है, उसका बिहेवियर है, कोक पीना एक बिहेवियर है। अब आप उससे पूछेंगे ना कि क्यों पीते हैं, इसके पीछे क्या एसोसिएशन है, वो एक आधी एसोसिएशन होती, सारी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोक इस वजह से पीता है कि वो ठंडा ड्रिंक है, उसने हो सकता है कभी पहली दफा कोक जब पी, तो वो ठंडी कोक थी, चिल्ड थी, जब उसने पी तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली कोक शायद अच्छी ना लगी हो, उसका जो ठंडा पान है वो अच्छा लगा हो, तो उसको उस वजह से वो पीना। उसको समटाइम पता ही नहीं होता कि वो क्यों पी रहा है। इसी तरह मैं फर्ज करें इसी से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, वो ये कोक पीता है, और वो कोक सिर्फ टिन में पीता है। फर्ज करें आप उसको ऑफर कर दें ना कि आप 1.5 लीटर बॉटल लेके आए और खोल के गिलास में डाल के दे, हो सकता है वो नहीं पिएगा। हालांकि ड्रिंक वही है, उसमें पानी, शुगर, सारा कुछ वही चीज है, टेस्ट सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, सेम है। लेकिन वो 1.5 लीटर वाली बोतल से कोक नहीं पिएगा। इसका मतलब है उसके कोक पीने के पीछे जो इंटेंशन है ना, वो टिन है। यानी कि जब वो टिन को होल्ड करके वो पीता है ना, तो उसकी एसोसिएशन सिर्फ टिन को होल्ड करना है। तो जब भी आप कोई चीज पसंद कर रहे होते हैं या जिससे आप नफरत कर रहे होते हैं, उसके पीछे एक आध एसोसिएशन होती है, और उस एसोसिएशन को हम एंकर कहते हैं। एंकर उसको कहते हैं कि वो एसोसिएट होगी, एक स्टिमुलस उसके साथ एसोसिएट हो गया, जिसकी वजह से आप जो है वो उसको पसंद कर रहे हैं। और मैं यहां पे ऐड कर दूं आपके लिए, इस प्लेनेट के ऊपर ना ही कोई चीज आप पसंद करते हैं, ना ही किसी से नफरत करते हैं। ओवरऑल चीज से ना आप नफरत करते हैं ना उसको पसंद करते हैं, उसके साथ कोई एसोसिएशन होती है जिसकी वजह से या तो आप उससे नफरत करते हैं या पसंद करते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि यार लोगों से नफरत ना किया करो, क्योंकि कोई भी इंसान इस प्लेनेट पे नफरत के काबिल नहीं है, उस यानी कि नफरत नहीं की जा सकती। बेसिकली आप उससे जब नफरत कर रहे होते हैं ना, उसकी एक चीज, एक बिहेवियर से नफरत कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ओवरऑल पूरा ब्लेम कर रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना यार इंसान, वो आदमी बहुत गंदा है। नो, नेवर यूज दिस थिंग। वो हो सकता है इतना हर्ट हो, वो इतना सेंसिटिव हो सकता है, वो
किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने उसके बिहेवियर को हाईलाइट करना है कि यार नहीं, बंदा वो बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर ये चीज ठीक नहीं। तो इसी तरह आप जब भी किसी से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं तो उसके पीछे एक एसोसिएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हैं, हाँ, इस टेक्निक का नुकसान ये है कि आप खुद नहीं कर सकते, ये आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा, होगी नहीं। हाँ, ये आप अगले बंदे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी उसको बताए बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी चलेगी, ज्यादा अच्छी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पेरेंटिंग के हवाले से, करियर के हवाले से मैं बात करता हूँ। आप एज ए पेरेंट, आप जरा सोचें, आप एज ए पेरेंट, आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, सपोज आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। अब वो उसके डॉक्टर ना बनने के पीछे ना हो सकता है ये एसोसिएशन, आपने ये देखना भी है कि उसकी एसोसिएटेड एसोसिएशन क्या है कि वो क्यों ये नहीं बनना चाहता। हो सकता है उसकी एसोसिएशन ये हो कि डॉक्टरों को फेम नहीं मिलती, सपोज डॉक्टरों को फेम नहीं मिलती। आप क्या इस एंकर को, ये जो फेम ना मिलने वाला एंकर उसके साथ एसोसिएट है जिसकी वजह से वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आप इस एसोसिएटेड जो एंकर है इसके ऊपर एक ऐसा एंकर फेंक सकते हैं जो उसको कोलैप्स कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को रैंडमली, अनकॉन्शियसली ऐसे ही कहीं ले जाएं और आपकी एक प्लानिंग हो दोस्तों के साथ, तो आप ऐसे दोस्तों के पास लेके जाएं जिसमें एक ऐसा डॉक्टर बैठा हो जो वो बच्चा भी जानता हो और वो इतना फेम भी हो, और जब आप उससे मिलवाएं और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत आला हो, बाकी चीजें भी हों, ठीक है, गाड़ी वाड़ी बहुत, आप उसको ऐसा एक्सपोजर देंगे ना तो उसको डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने उसका जो एसोसिएटेड एंकर था उसके ऊपर आपने एक हैवी किस्म का एंकर जब डालेंगे ना, तो वो पहला एंकर जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। तो जिसकी वजह से आपको वो डॉक्टरी प्रोफेशन अच्छा लगना शुरू, हाँ, लेकिन अगर आप उसको बता के ये बच्चे को कहेंगे ना उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो एसोसिएशंस होती है ना वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में जाती। अगर आप कॉन्शियस करके एसोसिएट करके उसको करेंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। तो इस टेक्निक के जरिए, हाँ, आपको ये फिर प्लानिंग करनी होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपने किस पर्सन को किस तरह की एसोसिएशंस लगानी है, किस माहौल में, किस लैंग्वेज में, फिर आपने एनएलपी के बाकी प्रिंसिपल को भी साथ लेके चलना है, उसकी मोडालिटी क्या है, किस टोन में बात करनी है। तो आप इस तरह ये कलेप्सिंग एंकर, जो एंकर उसके साथ, फॉर एग्जांपल, एक बंदे को चिकन से नफरत हो गई, वो चिकन नहीं खाता, आप समझते हैं यार उसको प्रोटीन खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो मीट मीट नहीं खाता या चिकन नहीं, सपोज चिकन नहीं खाता। तो जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, यार क्यों, पहले बड़ा खाता था अब नहीं खाता, हो सकता है उसने कहीं चिकन के ऊपर कोई मक्खियां बैठती देख ली हो, तो अब जो मक्खी है ना वो चिकन के साथ एसोसिएट होगी, वो एंकर हो गया जिसकी वजह से उसको चिकन से नफरत होगी। क्योंकि दिमाग जो है ना अनकॉन्शियस चीजों को कैप्चर करता, अब दिमाग सम टाइम रियलाइज नहीं करता, यार ये तो मक्खी, ये तो बंदे का कसूर है कि जब चिकन उसने जिबा किया तो मक्खियों को साइड पे नहीं किया, ये तो आप चिकन को अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब ये वो मक्खी का जो एंकर है ना उसके साथ अटैच होगी, उसने नफरत शुरू कर दी चिकन से। आप एज ए पेरेंट पेरेंट चाहते हैं कि यार ये बच्चा चिकन खाना शुरू कर दे, आप उसे कहें बहुत सी क्लीन जगह पे उसको 3-4 दफा वैसे ही रैंडमली ले, उसको बताए ना बहुत अच्छी जगह पे जहां पे चिकन बहुत आपको साफ मिल रहा हो, आप किसी भी अच्छी मीट शॉप में लेके जाएं, जो कि ऑब्वियसली आई एम सॉरी कि पाकिस्तान में जरा कम है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो है वो आप रूटीन में देख ही रहे। और मैं अक्सर, हमारे लोग चिकन इसीलिए नहीं खाते कि जब वो बुचर के पास जाते हैं ना, तो जब वो चिकन ज़िबा करता है उसके ऊपर इतनी मक्खी बैठती है, और बहुत से लोग फिर रैशनलाइज नहीं कर सकते कि यार इसको धोया भी जा सकता है, या इसको चिकन आप किसी साफ जगह से भी ले सकते हैं। वो रैशनलाइज ब्रेन नहीं करता, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रैशनलाइज नहीं करता, उसको आप जो चीज देंगे वो ठक कर किधर बैठ जाती।
तो आप उस सिचुएशन में अपने बच्चे को या फ्रेंड को ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे चिकन बहुत साफ मिलता है। वो उसका पहले वाला जो एंकर है ना, वो बड़ी सफाई वाला जो एंकर आप उसको डालेंगे, ठीक है। या आपको ऐसा ऐसे बंदे के पास उसको विजिट करवाएं जो बड़ा फेम है, उसका फेवरेट हो, आप प्लान कर सकते हैं। तो वो बातों बातों में क्या है कि भाई मेरी जो फूड फेवरेट है ना वो चिकन है, ठीक है ना। हाँ, वो उसको यार ये बंदा अगर चिकन खाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर आपने मिलवा दिया उस बच्चे को, ठीक है। उसने हल्की सी ऐसी बात कर दी, तो हो सकता है उस एंकर के ऊपर एक दूसरा एंकर बैठ जाए जो उसको पसंद करवा दे। तो इस तरह जो है वो कलेप्सिंग एंकर काम करता है। और अनकॉन इसकी इसका जो सही तरीका है ना, वो अनकॉन्शियस कलेप्सिंग आपने करवानी। अगर आपने अवेयर होके कलेप्सिंग करवाई तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह फिर एंटरटेन नहीं कर, वो रेजिस्टेंस शुरू कर देता है फिर, ठीक है, आप बता के करेंगे तो अगर आप समझते हैं कि आपके फैमिली फ्रेंड, हाँ, किसी का कोई स्पेसिफिक इशू है, वो मेरे से डिस्कस भी कर सकता है कि इस सिचुएशन में हमारा कोलैप्सिंग एंकर कैसा हो सकता है, हम किस तरह लगा सकते हैं, तो आई कैन फर्दर गाइड इट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इधर उधर देखेंगे, अगर आप किसी का कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। ट्राई इट। Still, if you have any question, please write me in the comments and definitely I will answer. Thank you.